नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सर आपका अपने इस YouTube चैनल आईडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा वीडियो जो आपको बहुत ही खुश कर देगा। मीन्स जो हमारा 6 अप्रैल को क्लास 6 का जो NVS का पेपर हुआ था, उसमें कुछ लोगों ने अभी कमेंट किया हुआ था। हमने इसमें एक वीडियो डाल रखे हैं। सबसे पहले हमने वीडियो डाला था, जैसे ही पेपर आया हमने सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने उस पर एनालाइज किया तो उसका कट ऑफ के भी हमने एक वीडियो डाल दिया। उसके बाद हमने एक वीडियो और डाला है जो उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कह सकते हैं टफ क्वेश्चन है और जिन पर लोगों को डाउट था, वो क्वेश्चनों का एक वीडियो और बनाया है हमने। उसको 3 वीडियो डाल चुके हैं। अब उन वीडियो पर हमें कमेंट मिल रहे थे कि सर ऐसा बता दीजिएगा कि अब इस जो प्रोसेस थी उसका रिजल्ट कब आएगा, मतलब हमारे जो NVS का एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। तो उसको हमने एनालाइज किया, जब प्रीवियस ईयर के जो रिजल्ट वगैरह थे, एग्ज़ाम वगैरह थे, कैसे हुआ। तो उसके बाद हम एक रिजल्ट पर पहुँचे जो आपको आज बताना है कि वो रिजल्ट क्या है, कि आपका संभावित डेट जो होगी वो रिजल्ट की क्या हो सकती है NVS की, क्योंकि बहुत ही लोगों को इंतज़ार रहता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो कब आ जाए। तो आप लोगों ने हमें बहुत ही प्यार दिया, इस अपने NVS वालों ने, इन्होंने हमारी वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया और वो वीडियो बहुत ही पसंद आई आप लोगों को। तो स्पेशली आपकी डिमांड पर मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा साल का करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, कि तो हम कंपेयर कर लेते हैं 2018 में जो पेपर हुआ था और 2019 में जो पेपर हुआ है, उन दोनों में हम कंपेयर करेंगे। अब फिर हम जब रिजल्ट पर पहुँचेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी डेट क्या आएगी। तो आप अगर देखेंगे इजीली, मतलब हर एक स्टेप को देखेंगे तो आप खुद ही लगेगा कि हाँ, हो सकता है एक्सपेक्टेड डेट ये होगी। अगर हम डायरेक्ट आपको एक्सपेक्टेड डेट बता देंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है। तो आपको बस एक स्टेप बाय स्टेप समझना है, क्योंकि हर कार्य को करने के लिए कोई टाइम होता है और वो टाइम उसको लगना ही लगना है। हाँ, ये बात अलग होती है कि कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, इसकी वजह से वो कार्य थोड़ा स्लो हो जाता है और वो लेट हो जाता है। लेकिन 2018 में ऐसा हुआ था कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आई थी कि उसकी वजह से उसको रिजल्ट में देरी भी हुई थी, क्योंकि उसका जब हमने देखा कि जो एडमिट कार्ड थे वो हमारे 15 जनवरी को ही आ गए थे पिछली बार, और जिनका एग्ज़ाम कराया गया वो 21 अप्रैल को कराया गया, ठीक है। तो इसी बेस पर हम बात करेंगे कि हमारा जो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कब तक आएगा, ठीक है। तो 2018 में सबसे पहले फॉर्म आया था हमारा नवंबर में, ठीक है। जब फॉर्म जो आया था, फॉर्म अप्लाई कब हुआ था? नवंबर, ठीक है। नवंबर में हमारा फर्स्ट वीक में था, ठीक है। दूसरा, नवंबर के फर्स्ट वीक में हमारा क्या था? एप्लीकेशन ऑनलाइन हो रहा था, फॉर्म ऑनलाइन हो रहा था। फिर जो फॉर्म लास्ट डेट थी इसकी, जो तो कह सकते हैं लास्ट डेट, वो इसकी अप्लाई करने की जो थी वो थी दिसंबर, और ये फर्स्ट वीक ही था, लेकिन इसको थोड़ा पोस्टपोन किया गया था, डेट आगे बढ़ाई गई थी इसकी। तो वो जो हमारी दिसंबर थी, दिसंबर में ही रही थी इसकी डेट, तो दिसंबर के फर्स्ट वीक से आगे चल के सेकंड में चला गया था, ठीक है। अब इन दोनों को देखा हमने जब, तो 2 चीज़ें हमारे पास मिली कि एक जो महीना था वो हमें इसके कंप्लीट करने में लगता है 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ हमारा मिलता है हमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपना प्रोसेस किया तो कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो जो अगला प्रोसेस था इनका एडमिट कार्ड का, जो एडमिट कार्ड का था वो काफ़ी लेट हुआ था यहाँ पे, और वो इनका हुआ था 15 जनवरी को, ठीक है। 15 जनवरी को आने के बाद फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स उस बार आ चुकी थी, तो और डिले हुआ इसके एग्ज़ाम में। तो इसका जो एग्ज़ाम था वो हुआ था जाके 21 अप्रैल को। देखना, ये एग्ज़ाम जो हुआ था जाके 2018 में, वो कब हुआ था? 21 अप्रैल को, ठीक है। अब 21 अप्रैल के बाद इसकी एक्सपेक्टेड डेट जो थी, जो रिजल्ट डिक्लेयर करने की, वो थी इसकी 18 जुलाई। कितनी? 18 जुलाई। लेकिन ये एक्सपेक्टेड डेट पोस्टपोन हो गई और ये जाके रिजल्ट आया था 30 जुलाई को। 30 जुलाई को रिजल्ट आया था 2018 का, ठीक है।
ये हमारा हमने जब प्रोसेस देखा तो 2018 में प्रोसेस था जुलाई में। ये एक कंफर्म होता है कि 1 महीना यहाँ तक लगता है। फिर इसके बाद एडमिट कार्ड आता है और एडमिट कार्ड में भी टाइम लगता है, तो इतना टाइम नहीं लगता जितना यहाँ लग गया था। एडमिट कार्ड में मिनिमम तो 10 दिन में भी हो जाता है, 15 में हो जाएगा, 1 मंथ भी ले लेते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना यहाँ लग गया था। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, दिसंबर के बाद जनवरी में आ गए। जनवरी में इन्होंने क्या किया, एडमिट कार्ड इशू कर दिए, तो हमने 15 दिन लगे, मान लो ये 15 दिन बाद गया था, 15 दिन इधर लग गए मान लो, तो 30 दिन लगभग 1 मंथ आ गया। तो ये मिनिमम 10 दिन तो लगते हैं, 10 से फिर 15 भी लग सकते हैं और 20 भी लग सकता है और 1 महीना भी लग सकता है। तो यहाँ तक का तो ये समय लगेगा ही लगेगा। अब हो जाता है हमारा एग्जाम। एडमिट कार्ड आने के बाद इसका एग्जाम जो हुआ था, कब हुआ था, 21 अप्रैल को। तो देखो जनवरी में पेपर आ गए, फरवरी मार्च 2 महीने एक्स्ट्रा मिलकर लग गए। ये जरूरत नहीं थी, उन्होंने अगर डेट दे दी थी तो एग्जाम ये जनवरी के बाद फरवरी में करा सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया एग्जाम किसी कारणवश, और ये जाके अप्रैल में पहुंचा। वो कारण खत्म नहीं हुआ और इसका जो कारण का प्रभाव पड़ा जाके किस पर, इसके रिजल्ट पर। और इसका रिजल्ट जो था वो अप्रैल में आने, अप्रैल के बाद जो मई जून जुलाई, तो अप्रैल के बाद मई जून और 30 जुलाई तक चले गए। तो हमारा यहाँ भी 2 महीने का टाइम लग गया, क्योंकि 21 मार्च अप्रैल से कितना, 30 जुलाई, ठीक है, तो लगभग 3 महीने लग गए इसमें। अब ये प्रोसेस हमने देखा यहाँ पे कि इतना टाइम लग जाता, तो 2019 में बात कर लेते हैं। तो 2019 में जो उसका मतलब एप्लीकेशन आए हुए थे वो आए थे 23 अक्टूबर से, ठीक है। सबसे पहले क्या था, हमारा फॉर्म कब आया था, 23 अक्टूबर, ठीक है। और इसको हमें 29 नवंबर तक पूरा करना था। कब तक, 29 नवंबर लास्ट डेट थी, कब, 2019 में। लेकिन ये पोस्टपोन फिर से हुई, डेट पहले की तरह जैसे पहले हुई थी, फर्स्ट में था और लास्ट में चला गया। अब ये चला गया था अगले महीने में 17 दिसंबर को। तो इसकी डेट लास्ट कर दी गई थी पिछली बार फॉर्म ऑनलाइन करने की, 2019 में, सॉरी 17 दिसंबर, ठीक है। अब 17 दिसंबर जब इसकी डेट कर दी गई, अब आगे रहती है बात इनकी किसकी, एडमिट, लास्ट डेट की होगी 17 की, एडमिट कार्ड। अब इसका जो एडमिट कार्ड था वो आया था मार्च में, कितने मार्च को, 2 मार्च 2019 की बात कर रहा हूँ। इसका जो एडमिट कार्ड आया था 2 मार्च को आया था। तो 2 मार्च के बाद हमने क्या देखा, इसका जो एग्जाम कराया इन्होंने, कितना हुआ इस बार, 6 अप्रैल को, ठीक है। एग्जाम 6 अप्रैल को हुआ था 2019 में। जब एग्जाम 6 अप्रैल को हुआ तो अब प्रोसेस आगे चलेगा, मतलब OMR वगैरह कलेक्ट होंगी पहले, फिर सबमिट होंगी ऑफिस वगैरह में, और उसके बाद वहाँ से एग्जामिनेशन हॉल, ऐसे हॉल में, मतलब जिसका निरीक्षण हॉल में जाएगी, वहाँ पे उनको मूल्यांकन किया जाएगा। उनका मूल्यांकन हॉल में जब मूल्यांकन हो जाएगा उसके बाद जो प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस में मिनिमम अगर हम बात करें तो 1 मंथ लगता है मिनिमम, इस प्रोसेस में 1 मंथ लगता है। अब तक क्या था, पहले कैंडिडेट कम थे, इस बार आपको पता होगा 5000 कैंडिडेट, 2019 में ज़्यादा सीटें हो गई हैं तो बढ़ गए हैं, तो 5000 सीटों पर ज़्यादा पर क्या होगा, वैकेंट सीटें भरी जाएंगी 5000 ज़्यादा। तो जब 5000 ज़्यादा भरी जाएंगी तो 5000 OMR पे भी वो किया जाएगा प्रोसेस पूरा, तो सारी प्रक्रिया 5000 पे होगी। तो ये जो हमारा जो था, जो अप्रैल में था, अब ये कहाँ चला जाएगा, अप्रॉक्स 1 महीना लगेगा कम से कम, मिनिमम हम मानते हैं, तो क्या चला जाएगा, मई में, ठीक है। और मई में जब जाएगा तो ये हमें अप्रॉक्स में कितना भी कम लगेगा, तब हमने 1 मंथ माना है, ठीक है। तो इसको अगर देखा जाए तो या तो लास्ट मई तक आ पाएगा रिजल्ट, लास्ट मई हो सकता है, लास्ट मई के अंत में ही आए, लेकिन अगर मई के अंत में नहीं आता है तो पूरी संभावना होगी आपकी जून में रिजल्ट आएगा, शुरुआत में, जून के शुरुआत में। अगर ये मई में बाई चांस कोई प्रॉब्लम्स आ गई और काम रुक गया अगर, या काम थोड़ा पेंडिंग होगा तो ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए। तो ये अगर लास्ट मई में नहीं आ पाया तो ये जून की शुरुआत में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो ये हमारे अपने खुद के अनुभव एनालाइज करने के बाद हमें पता चला कि ये हमारा रिजल्ट कब आ सकता है, जून में, या तो मई के लास्ट में आएगा, नहीं आया तो जून के शुरुआत में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसका रिजल्ट और हमारी वीडियो को, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना % हमारा सही रहता है, ठीक है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो क्या है, जून।
ठीक है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर हमारा चैनल पर आप नए हैं तो आपका दिल खोलकर स्वागत है और आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और हम आपको हेल्पफुल वीडियो देते रहेंगे। अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में, जिसमें हम जो नया वीडियो होगा उसमें हम कट ऑफ, अभी हमने कट ऑफ का क्या था, कट ऑफ का ओवरव्यू, ध्यान रखना, अभी हमने लगभग में कट ऑफ का ओवरव्यू दिया था क्योंकि अभी 100% एनालाइज नहीं हो पाया था, तो हमने लगभग में कट ऑफ दिया है। लेकिन अगली बार जो हम वीडियो डालेंगे कट ऑफ की इसके बाद, उसमें हम रूरल और अर्बन उनको बांट के SC ST OBC जनरल सबको कैटेगराइज करके, बॉयज गर्ल्स को कैटेगराइज करके, उसके बाद स्टेट वाइज किस स्टेट में कितनी सीट है, किस में केंद्रीय विद्यालय नहीं है, यानी कितने राज्यों में विद्यालय, कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, इस तरह से एनालाइज करने के बाद लगभग मतलब अप्रॉक्स में नियर अबाउट पहुंच जाएंगे आपकी कट ऑफ के। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल पर बेल आइकन को नहीं प्रेस किया हो तो उसको कर लेना, क्योंकि जो हम वीडियो डालेंगे वो अगर आपकी मिस हो गई तो आपको कट ऑफ की जानकारी एग्जैक्ट नहीं हो पाएगी। तो हम एग्जैक्ट कट ऑफ जानने के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।